क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे साहिबा, हम तो डर ही गए थे। अरे हमसे क्या डरना। कौन है? कौन है यहाँ? मैं हूँ। अरे पापा, आप हो क्या? हाँ मैं हूँ, और कौन होगा? कुछ गिरने की आवाज आ रही थी। अरे वो ऑफिस बॉय आया था सामान देने के लिए। वो किसी लड़की की आवाज आ रही थी। सुलोचना चली गई क्या? हाँ गई। तुम्हें क्या करना है? तुम जाओ सो जाओ। जी पापा। ये आप क्या कर रहे हो साहिब? क्या कर रहा हूँ? लगता है भूल गई हो तुम। आओ तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। चलो कमरे में। दरवाजा बंद कर लेते हैं। आओ। 2000 पगार है ना तेरी, ये ले 10 गुना ज्यादा। अरे क्या बात है, आज तो साहिब हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लगता है आज कुछ ज्यादा ही खुश कर दिया हमने। खुश तो तुम मुझे रोज ही करती हो मेरी जान, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है। शादी? आपकी शादी? ये आप क्या कह रहे हो? और अब आपको मेरी जरूरत नहीं है? इतना ही तेरे लिए काफी है, और समझ ले इससे ज्यादा जानने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। 2 साल से तुम्हें हर तरीके से खुश करती आई हूँ और अब मुझे यहाँ से भगाने की सोच रहे हो। तू जो अपनी सेवा कर रही थी ना, आज से तेरी सारी सेवाएं समाप्त। अब वो कोई और आके करेगी। चल निकल, यहाँ इस घर के आसपास भी अब नजर मत आना। ये ले, हो गई तो पूरी तरह से तैयार। एक बात बोलूं, आज तो इतनी सुंदर लग रही है कि लड़के वाले भी तुझे ना नहीं कह सकते। नेहा, जब माँ हर बार पार्लर तैयार होने के लिए भेजती थी तब तो किसी ने हाँ नहीं कहा। अब क्या कहेंगे? तू टेंशन ना ले, इस बार मैंने रेडी किया है, सब अच्छा होगा। क्या बात हो रही है दोनों सहेलियों में? कुछ नहीं आंटी, बस यूं ही। अरे वाह, मेरी मोहिनी तो बहुत प्यारी लग रही है। नेहा, किचन में जाके देख, नाश्ता तैयार है। जी आंटी। देखो मोहिनी, कितने सारे रिश्ते आए तुम्हारे लिए, लेकिन सभी ने दहेज और पैसे के लिए रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन आज जो रिश्ता आया है ना, ये बहुत बड़े पैसे वाले भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। उनको कोई दहेज भी नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक मोहिनी जैसी संस्कारी लड़की चाहिए, है ना? और सुनो, लड़का भी बहुत अच्छा है। अगर वो लोग पूछे ना कि लड़का कैसा लगा तो हाँ कर देना, शर्माना मत। मैं आती हूँ। भाई साहब, चाय लीजिए। हाँ लीजिए ना। अरे सुरेश जी, चाय वाय तो होती रहेगी। अब बिटिया को तो बुलाइए ना। हाँ हाँ। सुमित्रा, मोहिनी कहाँ रह गई? मोहिनी को बुलाओ। हाँ मैं बुलाती हूँ। नेहा बेटा, मोहिनी को लेके आइए यहाँ। कैसी हो बिटिया? जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ। नमस्ते नमस्ते। ये मेरा बेटा अरुण है।
आजकल जमाना इतना मॉडर्न हो गया है ना, तो मैंने कहा तुम भी साथ चलो, सामने सामने देख लेना। अरुण बेटा, ये आपने आंख में चश्मा क्यों लगाया है? वो आंटी, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था इसलिए। आंखों में इन्फेक्शन हो गया? अरे सुमित्रा, तुम भी कौन सी बातें पकड़ रही हो? भाई साहब, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है आपके सामने। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं आप लोग हमारे घर पे आए। अरुण बेटा, मेरी मोहिनी कैसी लगी आपको? जी अच्छी है आंटी। अरे कोई बात नहीं। अरे अरुण बेटा, तुम्हारे पैंट में तो चाय लगी है, जाओ वॉशरूम में धो के आओ। मोहिनी, जाओ इन्हें लेके जाओ। पापा, मैं यूं झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करेगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे फैसले पे अपना दिमाग लड़ाए? रुक, तू यूं नहीं मानेगा। पापा प्लीज मत मारिए, मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। सच कह रहे तू? जी बेटा जी। एक बात का ध्यान रहे कि अगर उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा हुआ तो देख नहीं सकता, और तुझसे कोई गलती हुई तो मैं तेरी सांस खींच लूंगा। कहाँ खो गए? जाओ वॉशरूम में जाओ। अरुण, नीचे बैठ जाओ बेटा। अरे भाई साहब, घर में धो लेगा, ऐसी कोई बात, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पैंट ही तो थोड़ी खराब हुई है। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी, बस हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ आदेश कीजिए ना। क्या है ना कि हम चाह रहे हैं कि शादी इसी हफ्ते हो। ज्यादा हमें कुछ दिखावा और वो सब तो करना नहीं है। हम चाहते हैं कि शादी हमारे घर के प्रांगण में ही हो। बस आप लड़की लेकर आइए और ये शादी करवा दीजिए। जी जैसे आपकी इच्छा। अब हमें इजाजत दीजिए, आपसे फिर मिलेंगे। चलो बेटा, चलो। भगवान ने भाग्य का धनी बनाया हमारी मोहिनी को। अब लेकिन इतनी जल्दी और इस तरह से शादी, हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में ला रही हो? जितनी जल्दी हो सके शादी की तैयारियां कर लो। इससे अच्छा रिश्ता हमारी मोहिनी के लिए नहीं आ सकता है। इतना अच्छा खानदान, इतना अच्छा घर मिला है। पापा, गलती हो गई मुझसे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि चाय का कप गिर सकता है। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। ले। तू रो मत बेटा, आजा। अब मैं तुझे नहीं मारूंगा, इधर आजा। अरे अब तो तेरी शादी भी फिक्स हो गई है, और अब तो मुझे मेरे खानदान के लिए वारिस भी मिलने वाला है। सच बताऊं, मैंने इस वारिस के लिए ये सारा झूठ बोला। और तू परेशान मत हो, हम तेरी होने वाली पत्नी को बाद में सब कुछ सच सच बता देंगे, ठीक है? ठीक है पापा, जैसा आप सही समझे। तू मुझसे पूछेगा नहीं तेरी होने वाली पत्नी दिखती कैसी है? कैसी दिखती है पापा? दिखती कैसी है? बहुत ही खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा बदन, गुलाबी होंठ, पतली सदी हुई कमर, बहुत खूबसूरत है वो। भगवान विष्णु मंगलम समर्थ मंगल नाथ मंगल 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 शिव नारायण नमस्ते। ओम। वर वधु फेरे के लिए खड़े हो जाइए।
साहिब तो कह रहे थे उनकी शादी है, लेकिन ये तो अरुण साहब है। चल क्या रहा है इस घर में? जीते रहो। आज तक ये घर सूना पड़ा था और अब ये आबाद हो गया है। शादी के लिए रिश्ता कराने में झूठ या फरेब कोई नई बात नहीं है। हमारे समाज में आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आता है जहां शादी के वक्त झूठ बोला गया हो या जरूरी जानकारी छिपाई गई हो। लेकिन यह मोहिनी के साथ जो भी हो रहा था वो तो झूठ की पराकाष्ठा थी, धोखाधड़ी थी, अपराध था। एक नेत्रहीन लड़के की सच्चाई छुपाकर उसकी शादी करवाना ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक शातिर आदमी ही कर सकता था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। रंजीत ये जो भी कर रहा था वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। अमीर घर से रिश्ता आए तो लड़की वाले ज्यादा पूछताछ नहीं करते। उनके लिए लड़के का पैसा और खाता पीता परिवार ही लड़की की सुरक्षा की गारंटी होता है, जबकि ये सच नहीं है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मोहिनी को सच्चाई का अंदाजा भी नहीं था कि अरुण की सच्चाई उससे और उसके परिवार वालों से छुपाई जा रही है। लेकिन यहां सिर्फ एक ही धोखा नहीं था, ससुर रंजीत की बुरी नजर भी थी मोहिनी पर, और मोहिनी इन सारे धोखे और फरेब से अनजान इस घर में सुखी विवाहित जीवन का सपना लेकर आ रही थी। कुछ चाहिए आपको? बेटा अरुण, तू ये सुहागरात नहीं मना पाया। ये शुभ काम तुम मेरे हाथों होना है। एक बात पूछूं? जी। मैं कैसी लगी आपको? आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी ये बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी होंठ, सदी हुई पतली कमर। गोली कब तक असर करेगी? अब तो असर हो ही चुका होगा। क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है, बहुत थक गया हूं ना, सोना चाहता हूं। ठीक है, आप सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाती हूँ। खूबसूरती है बेटा अरुण। ये लड़की तुम्हारे नसीब में नहीं है, ये तो मैंने अपना परमानेंट इंतजाम किया है। इसने तो मुझे मोह लिया है। मोहिनी, मेरी मोहिनी।
चिल्लाना शुरू कर। मोहिनी, मोहिनी तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे क्या हुआ बेटा? अरे क्या क्या तुम सामने कैसे आ गए थे? मेरी आंखों में कुछ चला गया है। क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मोहिनी। पापा क्या हो गया इन्हें? पापा क्या कह रहे हैं? अरे मैं पौधों में ये दवा डाल रहा था जिससे कीड़े मरते हैं। ये सामने आ गया और इसकी आंखों में चला गया। अब ये इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे चलेगी दवाई? मेरी आंखें। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। नहीं पापा, मैं भी चलती हूँ। अरे मोहिनी तुम घर पे रहो और कोई आए तो दरवाजा मत खोलना और मैं तुम्हें वहां से फोन करता हूँ, ठीक है? ये लो चलो। मेरी आंखें। चलो बेटा चलो। आजा बेटा, आराम से लेट जा अंदर। चल। पापा, हम लोग इतने अमीर हैं, अगर आप उनको ये बता देते कि मैं देख नहीं सकता तो भी शायद वो मेरी शादी कर देते। आप ये सब क्यों कर रहे हैं पापा? तुम अपना दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश मत करो वरना मेरी बेल्ट उतर जाएगी। अरे शादी से पहले नहीं बताया तो अब बता देंगे। जैसा जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा करते जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। हमें अंदर तो आने दीजिए। किससे मिलना है? अरे बहू रानी, हम यहाँ काम करते थे, हमें तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। एक बार हमें अंदर तो आने दो। नहीं, अभी घर में कोई नहीं है, तुम बाद में आना। अरे बहू रानी मेरी बात। लगता है साहब कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। हेलो, हाँ पापा। मोहिनी, खबर कुछ अच्छी नहीं है। मैं और उनको लेके घर पे आ रहा हूँ। ओके? मोहिनी, निकालो। अरे पट्टी, पापा ये पट्टी कैसी? अरे तुम अंदर चलो, बताता हूँ। आजा बेटा। ठीक तो है ना अरुण? चलो बेटा, चलो चलो। अरुण, अरुण तुम ठीक तो हो ना? पापा क्या कहा डॉक्टर ने? अरे क्या बताओ, कल इसकी आंखों की पट्टी खुलेगी तब पता चलेगा कि इसकी रोशनी वापस आई कि नहीं तो जब तक आई डोनर नहीं मिलेगा ना, अरुण देख नहीं पाएगा। क्या? ये सब कैसे हो गया? अरुण, ये सब कैसे हो गया? मैं इस घर में आई और इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं यहाँ शुभ हूँ इस घर के लिए। मुझे माफ कर दो अरुण, मुझे माफ कर दो। नहीं मोहिनी। अरे संभालो अपने आप को, वो संभालो। घबराओ मत वो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। एक काम करो और उनको अंदर ले जाओ और इसे दूध पिलाना मत भूलना। और सुनो, अपने घर वालों से बिल्कुल मत बताना ये बात, वरना वो लोग भी बहुत परेशान होंगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। जाओ जाओ, इसे ले जाओ कमरे में। चलो मोहिनी, जाओ बेटा।
आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरुण तुम ठीक तो हो ना? कोई नहीं, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगा? डॉक्टर साहब क्या अरुण अब कभी नहीं देख पाएंगे? आप लोग घबराओ मत, मैं डोनर्स की इंतजाम कर लूंगा, लेकिन कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे। आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखो, अरुण फिर से देखेगा। डॉक्टर साहब, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास में, बस मेरा अरुण पहले जैसा देख ले। बस आप कुछ भी कीजिए, किसी भी डोनर का इंतजाम कीजिए। अरुण तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ। चलिए आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। सब बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने, लेकिन एक बात है, किसी को कान खबरना। ये लीजिए। सर, किसी बात की पैसे ले रहे हैं आपसे? डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है। चलता हूँ सर। ठीक है। हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। आप कैसे हैं? हम लोग भी ठीक है बेटा, बस तुम्हारी याद आती है। तू तो सुखी ही होगी, हाँ? खाते पीते लोग हैं जो वो। हाँ माँ, बहुत अच्छे हैं सब लोग, बस आपकी याद आती। तो फिर आ जाना किसी दिन अरुण के साथ हमसे और पापा से मिलने। हाँ माँ आऊंगी, अभी नहीं पर थोड़े दिन बाद आएंगे। मैं बाद में फोन करती हूँ। बहुत बिजी लग रही थी, कह रही थी जल्दी आते हैं मिलने हमसे। अरे इतने बड़े घर में गई है, बिजी तो होगी। एक काम करते हैं, चलते हैं बेटी से मिलने के लिए। हाँ ये ठीक रहेगा। साहब, सोच रहा तुम? साहब मैं आई थी, मगर बहू रानी ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। साहब मुझे फिर से नौकरी पे रख लो। मैंने कहा ना, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। साहब मैंने 2 साल इस घर की कितनी सेवा की है, आपकी इतनी सेवा की है, अरुण भैया को संभाला है। मतलब अरुण को भी संभाला है? कहना क्या चाहती हो? देखो सुलोचना, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने कहा था ना तुमसे। ये लो, जाके मिठाई ले लेना घर के लिए। जाओ। बहू, ये सब्जी में थोड़ा नमक कम लग रहा है, जाके जरा किचन से लेके आओ ना। जी। ये लीजिए पापा जी। थैंक यू। आप खाना नहीं खा रहे हैं? लाइए मैं आपको खिला देती हूँ। नहीं, मुझे आदत है मेरे हाथ से खाने, मैं खा लूंगा।
क्या हुआ मोहिनी? वो कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? मतलब हम दोनों के बीच कुछ हुआ था? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं तो खुद कल रात को जल्दी सो गया था। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम सो जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा सुनो, अगर डैड ऑफिस नहीं गए हो तो जाकर उन्हें चाय दे दो। ठीक है, जाओ। पापा लगता है ऑफिस चले। हे पापा, तो मेरा झुमका है, यहाँ कैसे आया? हाँ बैठो। बहू तुम खाना नहीं खा रही हो? आज भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है। अरे एक निवाला तो खा लो। ठीक है, मैं रूम में ही खा लेती हूँ। ठीक है, कमरे में जाके खा लो। अरुण खा लो बेटा। तुम होश में कैसे हो? कमीने, तेरा दिया हुआ खाना मैंने फेंक दिया था। तुझ में हमेशा मैं अपने पिता की छवि देखती थी, लेकिन तू तो ससुर कहलाने के भी लायक नहीं है। जानवर है तू, जानवर। तूने मेरी इज्जत लूटी, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मेरा हाथ। अरे मार देना ना, लेकिन तुझे इस घर में लाने के लिए इतना पापड़ बेले हैं मैंने, पहले वो तो वसूल कर लूं।
अरे रो मत, तेरे रोने से कोई फायदा नहीं है, कोई कीमत नहीं है तेरे आंसुओं की, लेकिन हाँ तेरे इस बेशकीमती जिस्म की बहुत कीमत है। कमीने, मैं उनको सब कुछ बता दूंगी, तेरा असली चेहरा दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। छोड़, तुझे पुलिस में भिजवा कर रहूंगी मैं। अरे क्या कर लेगा तेरा पति, वो तो बचपन से अंधा है, वो देख नहीं सकता, और वो तो मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। रही बात मुझे जेल भिजवाने की, वो तो तब होगा ना जब तू इस घर से बाहर जा सकेगी। देख, अब तेरे पास एक ही रास्ता है, या तो तू अपनी मर्जी से मेरी बात मान ले, वरना मैं तेरे साथ रोज ऐसे ही जबरदस्ती करूंगा, समझी? छोड़ो मुझे, छोड़ो, तू मेरे बाप जैसे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ससुर को हमारे समाज और संस्कृति में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ इस ससुर ने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। रंजीत ने अपने नेत्रहीन बेटे की शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि वो अपने घिनौने इरादों को पूरा कर सके। वो अपने इकलौते बेटे की पत्नी की इज्जत के साथ खेल रहा था। मोहिनी के सामने रंजीत का असली चेहरा आ चुका था, लेकिन अब वो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी। उसके साथ बलात्कार हो चुका था। आखिर वो कैसे निकलेगी इस चक्रव्यूह से? क्या उसका नेत्रहीन पति मोहिनी को अपने पिता के चंगुल से बचा पाएगा? ये घर नहीं, एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें कोई बाहर का इंसान अंदर आ नहीं सकता था। तो ऐसे में आखिर कौन मदद करेगा मोहिनी की? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? बस अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। मैं भी ठीक ही हूँ। मोहिनी बिटिया का फोन बंद आ रहा था तो सोचा उससे मिल ले। उसने आपको बताया नहीं? क्या भाई साहब? असल में अरुण और वो विदेश गए हैं 1 महीने के लिए, हनीमून के लिए, और वहाँ तो फोन चल नहीं रहा है। ओह, सही कहा आपने। और हम लोग ऐसे इतने परेशान हो रहे थे उसको लेके। असल में मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन आप चाहें तो अंदर चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करके जाइए। अरे नहीं भाई साहब, बिटिया के घर में पानी पीना भी अच्छा नहीं मानते हैं। चलिए ना, नाश्ता वाश्ता करके जाइए। नहीं, अभी चलते हैं हम लोग, हाँ, फिर कभी मिलेंगे। इजाजत दीजिए। अच्छा जी, नमस्कार। अरुण, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे राइट हैंड साइड पे एक ड्रॉर में पेन और पेपर रखा होगा, अगर वहां है तो प्लीज मुझे दे दो जल्दी, इससे पहले कोई आ जाए। बढ़ो, आगे बढ़ो थोड़ा, जल्दी, नीचे, थोड़ा नीचे। हाँ, खोलो उसको, देखो उसमें है कि पेन? हाँ, यही देखो, पेन भी होगा। हाँ, तो इधर आगे बढ़ो, आगे मेरी तरफ आओ। हाँ, थोड़ा और आगे आओ। राइट। बस।
जरूरत थी तुझे मेरे खिलाफ जाने की? अब अपना ये हाल दिख रहा है तू, क्या हुआ तेरे साथ? और इससे कोई जन्मों का रिश्ता थोड़ी था तेरा कि तू मेरे खिलाफ गया। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। लेकिन एक बात है, इस हाल में भी तो बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। चलो उठो, अभी तुम्हारा यहाँ से चलने का वक्त हो गया है। मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मत जाओ। तुझे पता है तेरे इस पति का मैं वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रहेगा तुझे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए अरुण को कुछ मत कीजिए प्लीज। क्यों जिद पे अड़ती हो तुम? देखो एक बात सुनो, तुम्हें यहाँ से कोई बचा नहीं सकता है और तुम चाहो तो मेरी रानी बन के रह सकती हो। ये तो तुम्हारे साथ होके ही रहेगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस अरुण को कुछ मत कीजिए प्लीज, उसे ऐसे बांध के मत रखिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम दोनों की रस्सियां खोल देता हूँ। आज से तुम दोनों आजाद रहोगे, लेकिन इसी कमरे में बंद रहोगे, कैद। मोहिनी सुनो, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। क्या है? भूख लगी है, नाश्ता बनाना था। आपके लिए भी बना दूं? ठीक है, जाओ। पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पापा जी क्या बोल रही हो? रंजित डार्लिंग बोल, रंजित डार्लिंग। और पता है तूने मेरी बात मान के बहुत अच्छा किया है ना। चलो नाश्ता लेके मेरे पास आ जाओ। जी पापा। फिर पापा? मुझे नाश्ता बनाने दीजिए। हाँ ये बात भी ठीक है, ये सारे काम तो रात में ही अच्छे लगते हैं। सुमित्रा, सुनो, मैंने जो मोबाइल वहां रखा था वो कहां गया? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? नहीं। फिर से पूछ रहा हूँ, वहां मैंने मोबाइल रखा था वो कहां गया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो आपके लिए नाश्ता बनाने गई थी। मुझे नहीं।
ये क्या है? ये क्या है? कुछ नहीं है। बाहर निकालो उसे, निकालो, बाहर निकालो, निकालो, निकालो। मोबाइल छुपाया था, कहीं तूने अपने बाप को फोन तो नहीं कर दिया? अरे पापा जी क्या बोल रही हो? रंजित डार्लिंग बोल, रंजित डार्लिंग। कि तूने क्या किया? तुम्हारे डैडी को भेजा तुमने? ये तुम्हें खाल खींचूंगा। मोहिनी, मोहिनी, पापा छोड़िए मोहिनी को। कहां से आया पापा? कैसे? बस पापा, बहुत मार लिया आपने। और बहुत हो गया, अब मैं आपको मोहिनी को मारने नहीं दूंगा। छोड़, बहुत हुआ। आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गिरगिट की तरह बदलती है ना तू। मोहिनी, तू तो अभी मेरे साथ सोने के लिए तैयार थी। ये तेरा प्लान था ना? मैं तेरी जान लेना। कौन है? पकड़ो इसे। छोड़, छोड़। मैंने कहा कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। छोड़ो। अरे कैसा बाप है तू? बाप तो अपनी औलाद की खुशी के लिए जिंदगी भर बलिदान दे देता है, लेकिन तू तो बाप के नाम पर कलंक है। तू है किस काम का? तेरे से कुछ होता नहीं। तेरे बहाने से इसे तो मैं अपनी खुशी के लिए लाया था, अपने मजे के लिए लाया था। एक लड़की जब अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर आती है तो अपने ससुर में अपने पिता की छवि देखती है, और तूने इतने पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया। अरे तुम्हारी ये कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। रहने दीजिए पापा, बहुत देर हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है आपकी लड़की। काश आपने आंखें बंद करके इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करी होती, थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करी होती ना पापा, तो आपकी लड़की आज इस हालत में नहीं होती। मुझे माफ कर दो बेटा, बड़े घर की चमक और पैसों ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दो। चलो। आखिरकार रंजीत के जुल्मों का अंत हुआ। अरुण और मोहिनी उसके अत्याचार से आजाद हो गए, और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मोहिनी ने हिम्मत नहीं हारी। कभी भी किसी से भी रिश्तेदारी करने से पहले जांच पड़ताल जरूर कर ले। अरुण नेत्रहीन था, लेकिन मोहिनी के माता पिता आंखें होते हुए भी पैसों की चकाचौंध में अंधे हो गए। इसीलिए उन्होंने शादी तय करने से पहले ना ही कुछ देखने की जरूरत समझी और ना ही किसी तरह की जांच पड़ताल की। अगर उन्होंने रंजीत के पैसों से प्रभावित ना होकर उसके और अरुण के बारे में पूछताछ की होती तो शायद मोहिनी इस बुरे अनुभव से बच जाती। दोस्तों, कई बार हमारी एक छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत को जन्म देती है और हमें अपराध का शिकार बना सकती है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।